पाइथन इज इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन क्या है? इंटरप्रेटेड है। इंटरप्रेटेड का मतलब है कि जो पाइथन के अंदर सोर्स कोड होता है वो इंटरप्रेटर की हेल्प से कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, लाइन बाय लाइन। इंटरेक्टिव का मतलब है यूजर से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, यूजर से कुछ इनपुट ले सकते हैं, बेस्ड ऑन दैट वी कैन परफॉर्म सम एक्शन एंड गिव इट्स रिजल्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, वो सारे फीचर्स हम पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो पाइथन एक पावरफुल लैंग्वेज है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी फीचर्स हैं, वो हम करेंगे आगे। पाइथन की जो जनरेशन है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आता है, यानी कि ये एक थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। फर्स्ट जनरेशन लो लेवल है, सेकेंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है जिसमें कि एसक्यूएल वगैरह डेटाबेसेस आते हैं, और फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि नेचुरल लैंग्वेज। पाइथन को किसने डिजाइन किया है? ग्यूडो वैन रसम ने। ये एक डेवलपर हैं जिन्होंने पाइथन का इन्वेंशन किया है। ये मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के ही प्रोफेसर हैं नीदरलैंड में, और इन्होंने जो रिलीज किया था फर्स्ट वर्जन ऑफ पाइथन वो 1991 में हुआ था। पाइथन यूज करता है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, जबकि दूसरी लैंग्वेजेस में पंक्चुएशंस होते हैं, मतलब कुछ सिंबल्स यूज होते हैं कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन पाइथन को इजी बनाया गया है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें इंग्लिश टर्म्स यूज होते हैं, और इंग्लिश टर्म्स हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, तो इसलिए हमें पाइथन इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है। इट हैज़ फ्यूअर सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्शन। सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्शन इसमें ईजी है, सिंपल है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा सिंटैक्स को फॉलो करना होगा। दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि आपको कॉमा लगाना है, यहाँ पे ये ब्रैकेट आएगा, सिंगल कोड, इन्वर्टेड कॉमास वगैरह आएंगे, लेकिन पाइथन के जो सिंटैक्स हैं वो काफ़ी सिंपल रखे गए हैं दूसरी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में। पाइथन केस सेंसिटिव है, यानी कि हमें कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना ही है। मोस्टली लैंग्वेजेस या ऑलमोस्ट ऑल लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव तो होती ही हैं, कैपिटल और स्मॉल में अंतर है। पाइथन के फीचर्स। पाइथन एक बिगनर लैंग्वेज है, बिगनर्स इजीली इसको यूज कर सकते हैं विदाउट प्रीवियस नॉलेज ऑफ एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इंटरप्रेटेड है, यानी कि सोर्स कोड इसका इंटरप्रेटर की हेल्प से कन्वर्ट होता है। इंटरेक्टिव, यूजर इंटरेक्टिव है, इजी टू रीड, इजी टू लर्न, इजी टू मेंटेन। मेंटेन का मतलब होता है चेंजेस करना, हमने जो प्रोग्राम बना दिया उसमें हम इजीली ऐड कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। पोर्टेबल का मतलब ट्रांसफर होता है, यानी कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। अगर हमने किसी एक प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम बनाया है तो हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स इसके अंदर भी हैं। डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के थ्रू हम पाइथन को कनेक्ट कर सकते हैं। डेटाबेस का मतलब है जहाँ पे हम डेटा को यूजर से स्टोर करवाते हैं, इनपुट करवाएंगे, जिससे कि फ्यूचर के लिए अगर हमें उसको यूज करना है तो हम कर सकेंगे। तो डेटाबेस से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। डेटाबेस कौन से हैं? एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, मोंगोडीबी, और भी कई सारे डेटाबेसेस हैं। किसी भी डेटाबेस के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। पाइथन फ्री है और ओपन सोर्स है। फ्री का मतलब है कि विदाउट लाइसेंस आप इसको यूज कर सकते हो, और ओपन सोर्स का मतलब है कि पाइथन का जो डेवलपमेंट हुई है उसका जो सोर्स कोड है वो भी आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो उसको भी, वो भी अवेलेबल है। तो फ्रीली अवेलेबल है विदाउट एनी कॉस्ट, तो इसीलिए पाइथन काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है। सोर्स कोड, सोर्स कोड मतलब होता है कोड, जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसको बोलते हैं सोर्स कोड। जैसे आपने प्रोग्राम लिखा सम ऑफ टू नंबर्स का, तो वो जो प्रोग्राम लिखा है वो सोर्स कोड है। और ओपन सोर्स का मतलब है कि वो कोई भी उसको उस कोड को देख सकता है। कई बार क्या होता है, आपने कोई प्रोग्राम बनाया लेकिन आपने वो दूसरे को दे दिया कंपाइल करके, तो वो होता क्या है कि वो उसको रन तो कर सकता है। जैसे आप अपने प्रोग्राम पे डबल क्लिक कर रहे थे तो सीधा रन हो रहा था। कई फाइल ऐसी भी होती है कि आपने सीधा उसको फाइल दी, जैसे हमारी माइक्रोसॉफ्ट की चीजें हैं, विंडोज है, विंडोज ओपन सोर्स नहीं है, आप उसको यूज तो कर सकते हो लेकिन उसका कोड नहीं देख सकते। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन कैसे बनी है, उसका कोड क्या लिखा गया है वो आप देख सकते हो। इसका मतलब है कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब हम कोड देख सकते हैं, और सोर्स कोड का मतलब जो हमने कोड लिखा है उसको सोर्स कोड बोलते हैं। और लैंग्वेजेस अगर वो ओपन सोर्स है
तो दूसरी लैंग्वेजेस को हम देख सकते हैं। कई सारी लैंग्वेजेस C++ ये भी ओपन सोर्स हैं, विदाउट लाइसेंस आपको यूज़ कर सकते हो। MySQL ओपन सोर्स है, लेकिन Oracle, माइक्रोसॉफ्ट SQL, विजुअल बेसिक ये सब ओपन सोर्स नहीं है। इनके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और इनका सोर्स कोड आप नहीं देख सकते, हिडन रहता है ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीन्स यू कैन मॉडिफाई, इम्प्रूव, एक्सटेंड इट्स कोड। जैसे लिनक्स की अगर हम बात करते हैं तो लिनक्स भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका सोर्स कोड आप देख भी सकते हो और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, बदल भी सकते हो। इसीलिए पाइथन के अंदर कई सारे मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग वर्जन्स हैं। जैसे कि पाइथन मशीन लर्निंग के लिए, गेम के लिए, हर चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वाला पाइथन यूज़ होगा, उसके लिए अलग अलग मॉड्यूल्स बने हुए हैं। हाँ, ये सब क्या है, ये IDE है। IDE मतलब जहाँ पे हम अपना अपना कोड लिखेंगे, कहीं पे भी लिख सकते हैं, लिखने में कोई फर्क नहीं है। ये सेम वैसे ही है कि आप अपने नोटबुक लेके आए हो, अब वो नोटबुक छोटी है, बड़ी है, मोटी है, पतली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका मेन तो है कि आप क्या लिख रहे हो, वो चीज़ डिपेंड करता है। नोटबुक आपको ये नहीं कहेगी कि ऐसा कुछ लिखो, वो ऐसा कुछ लिखो। नोटबुक सेम है, तो जो हम लिख रहे हैं कोड, वो सिर्फ एक नोटबुक है। हमने क्या क्या मॉड्यूल्स ऐड कर रखे हैं, उस कोड में हमने क्या क्या लिखा है, वो मेन है। अगर हमने गेम डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना होगा, अलग से फाइल्स कुछ इंस्टॉल करनी होंगी, और वो फाइल किसी डेवलपर ने बना रखी है। तो जैसे कि पाइथन ओपन सोर्स है, तो किसी ने गेम के लिए अलग मॉड्यूल्स बना रखे हैं, उनको आप इंपोर्ट करो और उसको यूज कर लो। चाहे आइडल में यूज करो गेम डेवलपमेंट, चाहे एनाकोंडा, जुपिटर नोटबुक, पाइचार्म, कई सारे हैं। तो यहाँ पे हमने बात करी थी हाई लेवल लैंग्वेजेस की, और मैंने बताया था कि जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे एक लिंक है जिसमें कि हमने जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सारे वही हैं जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस, इसको आप वहाँ से पढ़ लेना। एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और नॉलेज भी होनी चाहिए।